नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ओनली शिक्षा के वीडियो चैनल में। डेट है आज की 4 दिसंबर 2020 और ये है हमारे द हिंदू एडिटोरियल का अनाउंसमेंट। सो देखते हैं कि आज हमको क्या डिस्कस करना है। वैसे तो गाइस आज हमको एक ही आर्टिकल डिस्कस करना है क्योंकि आज कोई ज़्यादा खास आर्टिकल नहीं आए हैं द हिंदू में। हमारा जो आर्टिकल है उसका नाम है पर्सनल चॉइसेस द कॉन्स्टिट्यूशन एंड्योरेंस। इस आर्टिकल का कंटेस्ट है अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो वर्डिक्ट जजमेंट दी गई है सलामत अंसारी के केस में, उससे संबंधित है ये आर्टिकल। इस आर्टिकल में बोला जा रहा है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा कुछ ऑर्डर्स को जारी किया गया रिलीजन्स कन्वर्जेंस से संबंधित, जिसमें मैरिज के समय एक इंडिविजुअल को अपने रिलीजन्स से बदलने में जिससे उस पर्सन की पर्सनल लिबर्टी पर एक सवाल लगता है, जिसमें कोर्ट द्वारा बोला गया कि एक पर्सन को राइट है फ्रीडम टू लाइफ का, जिसमें पर्सन के चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है, उसके साथ कोई फोर्स नहीं होना चाहिए जिससे उसके फंडामेंटल राइट टू लिव पर्सनल लिबर्टी को नष्ट किया जाए ना किया जाए। जो कोर्ट द्वारा ऑर्डर दिए गए, जिसमें कोर्ट द्वारा एक इंडिविजुअल की डिग्निटी को बनाए रखने की बात कही गई और बोला जाता है कि प्रत्येक पर्सन की फ्रीडम कास्ट, क्रेड, रिलीजन पर डिपेंड नहीं करती। हर एक पर्सन को अपनी लाइफ के पर्सनल डिसीजन, चॉइस, लिबर्टी, फ्रीडम का हक होता है। हाईकोर्ट द्वारा जो डिसीजन दिया गया, जिसमें भारत के कॉन्स्टिट्यूशन की महत्वता को बनाया गया, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा दिए गए सेकुलरिज्म, डेमोक्रेटिक की बातें कही गई, जिससे प्रत्येक नागरिक को उसके अधिकार मिले। आज हाईकोर्ट द्वारा साफ साफ जजमेंट दी गई कि एक इंडिविजुअल पर्सन की पर्सनल लाइफ में डिसीजन के समय पर ना तो कोई स्टेट का राइट है और ना ही किसी भी अन्य पर्सन का। अगर पर्सन द्वारा किसी रिलीजन चॉइस पार्टनर को अडॉप्ट किया जा रहा है इंटरकास्ट मैरिजेस में व रिलीजियस मैरिजेस में, हाई कोर्ट की जजमेंट द्वारा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी गई जजमेंट स्पुट्टस्वामी द्वारा जिन बेसिस पर अभी एक कॉन्स्टिट्यूशन राइट दिया गया है पर्सन को, एक पर्सन द्वारा अपने लाइफ के लिए जो भी चॉइसेस डिसीजन बनाए जा सकते हैं, वो उसके ऑटोनमस पावर है, डिपेंड करती है उस पर, जैसे कि पर्सनल इंटीमेसी, फैमिली लाइफ, मैरिजेस, होम सेक्सुअल ओरिएंटेशन, ये सब उसके राइट टू प्राइवेसी के अंतर्गत आते हैं, जिन्हें ना तो किसी दबाव में लिया जा सकता है और ना तो कैसे भी। ये डिसीजन सिर्फ उसके द्वारा उसकी पर्सनल चॉइस पर डिपेंड करते हैं। अभी जो इशू सामने आया है वो पिटिशनर सलामत अंसारी और प्रियंका खरवार जी का है, जिनके द्वारा हाई कोर्ट में इस पूरे इशू को लाया गया जब उनके खिलाफ एफआईआर को दर्ज किया गया अन्य सोसाइटी पर्सन द्वारा, जिसमें एफआईआर में जो क्राइम को दर्ज किया गया उनके खिलाफ सेक्शन 366 के तहत रखा गया इंडियन पीनल कोड के तहत, जिसमें एक वुमेन को अगवा करने व उससे मैरिज करने का केस सामने आया। लेकिन जो इल्ज़ाम लगाए गए वो गलत थे, क्योंकि दोनों पेटिशनर्स द्वारा सामने लाया गया कि वे दोनों अडल्ट थे और जिनके द्वारा एक मैरिज को हेल्ड किया गया, जिनकी वेडिंग अगस्त 2019 में हो चुकी थी मुस्लिम धर्मों के अनुसार। इसके बाद ही जो फीमेल मिस खारवर द्वारा अपने आप को इस्लाम धर्म में रखा गया व अडॉप्ट किया गया इस्लाम धर्म को, जिनके द्वारा बोला गया कि वे काफ़ी अच्छे से काफ़ी सालों से रह रहे थे, लेकिन आज उनका पीस, हैप्पीनेस को नष्ट किया जा रहा है अन्य पर्सन द्वारा, स्टेट के पर्सन्स द्वारा। आज स्टेट द्वारा उनके लाइव प्रूफ्स को खारिज किया गया, क्योंकि सोसाइटी पर्सन्स का मानना है कि मैरिज की कोई जगह नहीं है लॉ में जहाँ पर मैरिज के लिए एक रिलीजन को छोड़कर दूसरे रिलीजन को अडॉप्ट किया जाए। ऐसा इशू पहले भी सामने आया था 2014 में, जब इसी सिंगल जज द्वारा जजमेंट दी गई थी नूरजहान वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के केस में, जब हाई कोर्ट द्वारा जजमेंट दी गई थी एक इस्लाम धर्म को एक पर्सन द्वारा अडॉप्ट करना मैरिज के बाद, जिसमें उसे वैलिड तब माना जाएगा जब उस पर्सन के हार्ट को चेंज किया जाता है, मतलब कि पर्सन की खुद मर्जी हो, खुद मर्जी के द्वारा उसे अडॉप्ट किया जाए, तब एक रिलीजन को अडॉप्ट किया जा सकता है। आगे बोला जाता है कि सलामत अंसारी के केस में मिस प्रियंका द्वारा रिलीजन को अडॉप्ट किया गया है, जिसमें कोर्ट द्वारा मैरिज के लिए कहा गया कि मैरिज एक पर्सन की चॉइस है और हर एक वुमेन के पास राइट है अपने पार्टनर को चूज़ करने का। वैसे ही एक पर्सन के पास पूरा राइट है एक रिलीजन को अडॉप्ट करने का, जिसमें स्टेट का व अन्य पर्सन्स का कोई रोल नहीं बनता। हाई कोर्ट द्वारा कहा जाता है कि एक पर्सन की लाइफ में हर समय कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेटेड किया जाता है उसकी इंटीमेट पर्सनल चॉइसेस को लेकर, जब उसके लाइफ के डिसीजंस अन्य पर्सन द्वारा लिए जाते हैं। आगे बोला जाता है कि सलामत अंसारी जी के केस में जो जजमेंट दी गई वो काफ़ी बुद्धिशील थी, डिसीजन थी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 25 के आधार पर हर एक पर्सन को अधिकार दिया जाता है, जिससे उसे प्रोटेक्शन दी जाती है उसके चॉइसेस में, जिसमें उस पर्सन को राइट होता है
थॉट्स से लेके प्रैक्टिसेस, प्रोपेगेट रिलीजन को अडॉप्ट करने, पढ़ने, जिसमें हर एक पर्सन को राइट दिया जाता है और उसके आइडियाज़ को, जिसमें हर एक पर्सन के पास अपने मॉरल राइट और रॉन्ग एक्शन बनाने व करने की क्षमता होती है। ये सब एक पर्सन की इमोशन, फीलिंग्स व अंदरपन होता है। उसे किसी भी अन्य पर्सन द्वारा उसके इमोशंस के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। जिसे एक पर्सन की सॉवरेनिटी, अथॉरिटी बोल सकते हैं, जहाँ पर सोवरेन डिसीजन उसी द्वारा लिए जाते हैं। और किसी पर्सन द्वारा अगर किसी अन्य न्यू रिलीजन को अडॉप्ट किया जाता है तो उसे प्रोटेक्शन भी कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दी जाती है, जिस कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर हर एक पर्सन को प्रोटेक्शन होती है। और एक पर्सन को पूरा राइट लिबर्टी के आधार पर किसी फेथ को लेकर, मीन्स किसी रिलीजन को लेकर, उसे अडॉप्ट करने को लेकर, जिसमें उसे एथिकल अटोनमी दी जाती है, जिसमें पर्सन को फ्रीडम है अपने लाइफ्स को जीने का। आगे बोला जाता है अगर किसी पर्सन द्वारा किसी अदर रिलीजन को अडॉप्ट व फील किया जा सकता है, जिसमें इस केस को एक हिंदू और मुस्लिम रिलीजन में नहीं बल्कि एक ऐसे दो पर्सन में रखा गया इस केस को, जिनके द्वारा अपनी लाइफ को जीने व सुखमय बनाने के लिए वे अपने सोसाइटी से बाहर निकल कर आए हैं दोनों। आज उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट द्वारा ऐसे मैरिजेस को रोकने के लिए कई ऑर्डिनेंसेस, लॉ को लाया जा रहा है, जिसमें एक पर्सन की लिबर्टी पर मैरिज को लेकर रोकथाम लगाई जा रही है। एक रिलीजन के साथ साथ उसके एक पर्सनल चॉइस को ख़त्म किया जा रहा है। इसमें स्टेट द्वारा लॉ को सपोर्ट किया जा रहा है। जब जजमेंट 1977 में दी गई थी RAV स्टेनलेस वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश के केस में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट द्वारा जजमेंट दी गई थी पब्लिक ऑर्डर्स पर, जब देश में एंटी कन्वर्जन प्रोग्राम्स को लाया गया था मध्य प्रदेश धर्म स्वतंत्र अधिनियम 1968 में और ओडिशा फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 1967 में, जिसमें इस लॉज के आधार पर उस एरिया के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म किया जाएगा कन्वर्जन धर्म को बदलने में, और जो कन्वर्जन किया जा रहा है, जैसे कि अगर किसी मैरिज में अगर एक हिंदू और एक मुस्लिम दोनों द्वारा अगर मैरिज की जा रही है तो उसकी पूरी की पूरी जानकारी होगी वहाँ के DM को, जिससे अगर रिलीजन को बदलने में अगर कोई भी फोर्स किया जा रहा है तो उसे रोका जाएगा। ऐसी प्रोग्राम्स को लाया गया था उसमें, बल्कि उसकी जांच होनी चाहिए उस पर्सन द्वारा जो डिसीजन लिए गए वो खुद से हैं या फिर अन्य पर्सन के हित में लिए गए, जिससे स्टेट द्वारा काफ़ी सेंक्शन लगते हैं एक पर्सन पर। आज अंत में बोला जाता है कि आज अगर दिए गए जजमेंट गलत हो तो पब्लिक में एक इंस्टेबिलिटी आती है, जिसे ओवर रूल करना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट द्वारा 9 जज बेंच द्वारा हर एक पर्सन को फ्रीडम ऑफ थॉट्स है, जिसमें लिबर्टी के आधार पर पर्सन को डिसाइड करने का अधिकार है कैसे वे अपने आप को लीड करेंगे अपनी लाइफ को। अगर एक पर्सन की चॉइस, फेथ, बिलीव, पार्टनर्स पर अगर रेस्ट्रिक्शन होता है, जिससे उसके बेसिक्स प्रिंसिपल पर एक रोकथाम लगती है और उसकी डिग्निटी को ब्रोक किया जाता है, जो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और कॉन्स्टिट्यूशन की महत्वता को तभी बनाया जा सकता है जब एक पर्सन के डिसीजन को कैसे रिस्पेक्ट दी जाती है, कैसे उस पर्सन के इक्वल फ्रीडम दी जाए उसके थॉट्स और बिलीव्स में। तो गाइस, ये था आज का हमारा द हिंदू एडिटोरियल अनाउंसमेंट एंड आई विश कि आपको समझ आया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ वीडियो को जल्दी से लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।